हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं काइक जोरेस मिठाई वाला अलर्ट सिटीजन्स ग्रुप मुंबई से आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। मैंने मेरे पिछले वीडियो में शिक्षा के बारे में चिंता जताई थी और इसलिए हमने अलर्ट सिटीजन्स ग्रुप मुंबई के द्वारा 2 निःशुल्क शिक्षा केंद्र का भी स्थापना किया है जो मसगांव और पायधोनी में है। यहाँ पर निचले मध्यम वर्गीय 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त में बिल्कुल फ्री निःशुल्क शिक्षा, ट्यूशन्स, कोचिंग वगैरह प्रदान किया जा रहा है। अगर आपके भी जानकारी में ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको ये निःशुल्क शिक्षा केंद्र में प्रवेश देना चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए। हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे और उनको ज़रूर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क और मुफ्त ट्यूशन्स और कोचिंग देंगे सभी सब्जेक्ट्स पर, कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक। तो आइए शिक्षा के बारे में ही आज मैं आपके साथ में एक दिलचस्प वाकया शेयर करता हूँ। आपने ग्रेजुएशन सेरेमनी में बच्चों को गाउन और कैप पहनते हुए तो देखा होगा, जो सालों साल तक पहनते आए हैं हर ग्रेजुएशन सेरेमनी में। लेकिन क्या आपने इस लिबास के बारे में किसी ने भी सोचा है कि लिबास आया कहाँ से? तो चलिए मैं आज आपको इस लिबास के बारे में जानकारी देता हूँ। यह लिबास दरअसल अरबी है। अरब में भी ऐसा ही एक गाउन पहना जाता है जिसे थवाब कहते हैं। अभी आप सोचेंगे कि अरब और इस ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिबास का कनेक्शन क्या है, तो चलिए मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। ये लिबास दरअसल अरबी इसलिए है कि पुरानी 9वीं 10वीं सदी में अरब में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई थी, जहाँ पर दूर दूर से लोग इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा और ज्ञान हासिल करने, प्राप्त करने सफ़र करके आते थे। और जब यह यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करते थे, जैसे कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो कैरो इजिप्ट में दुनिया की सबसे पुरानी डिग्री प्रदान करने वाली यूनिवर्सिटी है, जो आज भी वर्किंग है, जो आज भी काम कर रही है। वैसे ही एक मुस्लिम औरत 859 में मोरक्को में, औरत का नाम है फातिमा अल फिहरिया, उन्होंने भी एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। वो दुनिया में आज सबसे पुरानी काम करने वाली यूनिवर्सिटी है, जो आज भी वर्किंग है, काम कर रही है। तो इस यूनिवर्सिटियों में जब ज्ञान प्राप्त करते थे, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो फिर से यूरोप या जहाँ भी अपने शहरों में, अपने देशों में ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जो भी छात्र थे वो जाते थे, तो वहाँ पर भी वो लोग वैसा ही थवाब जैसा गाउन और कमीज, इस जातों से कमीज कहते थे, वो पहनते थे, जिससे पता चलता था कि इन छात्रों ने इन मुस्लिम यूनिवर्सिटियों से ज्ञान प्राप्त किया है और वहाँ से जाकर आए हैं। और उनको इस पर काफ़ी गर्व भी होता था कि हम उन मुस्लिम यूनिवर्सिटियों में गए हैं, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके हम आए हैं। पता है दोस्तों कि यूरोप में जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई वो मुस्लिम ही थी। वो दरअसल मुस्लिम देश की यूनिवर्सिटी की एक शाखा थी जो इटाली के सेलेर्नो नामक शहर में स्थापित की गई। उसके बाद इटली के दूसरे शहरों में जैसे सेवाइल, ग्रेनेडा और टोलेडो नामक शहरों में भी यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई। द मदरसा ऑफ ग्रेनेडा 1349 में स्थापित किया गया, जो इटली में आज भी है। ग्रेजुएशन सेरेमनी दौरान पहने जाने वाले गाउन का मुस्लिम लिबास थवाब से काफ़ी मिलता जुलता है और ग्रेजुएशन सेरेमनी दौरान पहने जाने वाली कैप की भी एक दिलचस्प कहानी है। वो ये है कि इन मुस्लिम यूनिवर्सिटियों से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो आलिम बनते थे, छात्र ज्ञानी बनते थे, तो उन्हें ये कैप पहनने का हक मिलता था और वो इस कैप के ऊपर कुरान की किताब रख के चलते, क्योंकि उनका मानना था कि इल्म में कुरान सबसे ज़्यादा है और वो उनके ऊपर का दर्जा डिजर्व करता है। इसलिए वो अपने सर के ऊपर कैप पहनते और उसके फ्लैट स्तर के ऊपर कुरान की किताब रख के चलते और कैप के पीछे लगी हुई डोरी को वो कुरान पढ़ने में बुकमार्क की तरह यूज़ करते थे।
आज के दौर में हम इसी थवाब जैसे मिलते जुलते गाउन को ग्रेजुएशन सेरेमनी में पहनते हैं, जिसे हम सफूस कहते हैं, और उस कैप को हम आज की डेट में मोटर बोट कहते हैं। तो दोस्तों, इन वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि मुस्लिम और इस्लाम के राज के वक्त काफ़ी शिक्षा केंद्रों और यूनिवर्सिटियों को स्थापित किया गया, और मुसलमान ज्ञान का काफ़ी आदर करते हैं और ज्ञान प्रदान करने में भी विश्वास रखते हैं। क्या आपको यह पता है कि सबसे पहले ज्ञानी जो मुस्लिम थे, अल बिरूनी, उन्होंने भारत में अपनी शिक्षा प्राप्त की, और भारत में सबसे पहली स्थापित की गई यूनिवर्सिटी सेनेट ऑफ सेरमपुर है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो रुड़की में है, ये स्थापित किए गए। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का यह वीडियो भी आपको पसंद आया हो। अलर्ट सिटीजन्स ग्रुप से जुड़े रहिए। व्हाट्सएप पे 7738144347, फेसबुक पे ZUHAIR_QZ, इंस्टा पर QZOHER, और यूट्यूब चैनल अलर्ट सिटीजन्स ग्रुप का है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें और आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। आपका प्यार चाहिए, आपकी दुआओं की दरख्वास्त है, बस और कुछ नहीं। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, पुनः भेटूया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।